चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो आ रहे हैं आते रहेंगे, नहीं तो समय वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो भैया हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग स्टैटिक पढ़ रहे थे ना। स्टैटिक में हमने आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक तीन चीज अच्छे से बता दिए थे। माध्य विचलन बता रहे थे, तो माध्य विचलन से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं ना। माध्य विचलन से फिर से स्टार्ट करें। जिन बच्चों को छूट गया होगा या समझ में नहीं आया होगा, फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। माध्य विचलन, चलो, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन। ठीक ना, मीन डेविएशन। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, जरा सॉल्व करके बताइए। 8, 3, 1, 4, 9 का माध्य विचलन है, का माध्य विचलन है। बताओ जरा। तो एक बात तो कल बता ही दिए थे आप लोग, लगाओ, नहीं आएगा तो फिर हम अच्छे से समझाते हैं। बताओ भैया। 2.8। ना 2.8 बहुत अच्छे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था दोबारा से देख ले, ठीक ना, बढ़िया से आ जाएगा। तीन चीजें तो खूब अच्छे से पढ़ लिए थे, माध्य विचलन भी पढ़ लिए थे, विचलन हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, जब भी आपको माध्य विचलन पूछा जाए ना, आपसे माध्य विचलन पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? माध्य निकालेंगे। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। माध्य निकालेंगे। माध्य क्या होगा? सबको जोड़ दो। 8, 3, 1, 4 और 9, इन सबको जोड़ दो, जितनी संख्या उससे भाग कर दो। तो जोड़ने पे 25 आएगा ना भाई। 25 में 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है ना? 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है माध्य विचलन में? माध्य विचलन में क्या किया जाता है, ध्यान से देखें। माध्य विचलन में भैया ये जो आपका माध्य आया है ना 5, इसको लीजिए, और यहाँ जो नंबर्स आपके लिखे हैं सबका डिफरेंट चेक करिए। 5 और 8 में कितने का डिफरेंट है? ऐसे लिख लीजिए आप चाहे तो। आप ऐसे चाहे तो ऊपर लिख लीजिए, बताए। 5 और 8 में कितने का डिफरेंट है? 3 का है ना, लिख लीजिए 3। 5 और 3 में कितने का डिफरेंट है? 2। 5 और 1 में कितने का है? 4। 5 और 4 में कितने का है? 1। 9 और 5 में कितने का है? 4। यानी बड़े में से छोटा वाला घटा के बताना है आपको, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि हर बार 5 में से घटेगा, नहीं, बड़े में से छोटा घटाइएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसके योगफल में आपको 5 से डिवाइड करना है। 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 4 14, 10 4 14, 14.5, सॉरी 14/5। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 40, 5 8 40। 2.8 इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, आया समझ में?
आया समझ में आप लोग को? सबको आ गया ना भैया? चलो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। 6, 3, 5, 1। 8, 7, और 3। ठीक ना? का माध्य विचलन है, का माध्य विचलन, विचलन है। बताओ जल्दी से क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है ना? आ गया भैया? 2, 5, 2। एक बच्चे का 5 भी आया हुआ है। भाई सबसे पहले तो हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य, माध्य ज्ञात करेंगे तो इन सभी का योगफल पता होना चाहिए, इन सभी का योगफल। इन सबका योगफल आएगा 40। और जितने नंबर से भाग कर दीजिए। 8 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब क्या करना है, अब आपको माध्य विचलन निकालना है। अब आपको माध्य विचलन निकालना है। क्या करते हैं हम लोग? हम लोग माध्य से प्रश्न में दी गई सभी वैल्युओं का डिफरेंट चेक करते हैं। 5 और 6 का डिफरेंट 1 होता है। 5 और 3 का डिफरेंट 2 होता है। 5 और 5 का डिफरेंट 0 होता है। ठीक ना? 5 और 1 का डिफरेंट 4 होता है। 5 और 7 का 2 होता है। 5 और 8 का 3 होता है ना, 3। फिर 5 और 7 का 2 होता है। फिर 5 और 3 का भी 2 होता है। डिफरेंट चेक करेंगे तो ये आएगा। टोटल 8 संख्याएं थी, 8 से भाग कर दो। 2 1 3, 3 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16 होता है ना? 16 ही आएगा ना भैया? 16। 16 में 8 भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, ठीक है ना? 3 4 3 7 2 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16। बच्चे 3.5, 3.2 भी दे रहे हैं। चेक करो भैया, कहीं आप लोग गलत तो नहीं किए हो? चेक कर लो। कुछ बच्चों ने 5 दिया है, एक बच्चा 3.5 और एक 3.2 बता रहे हैं। राइट आंसर होगा 2। राइट आंसर होगा 2। जरा बताएं, समझ में आया आप सबको? आया ना? बार बार किस लिए बता रहे हैं? कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में गलत होके आता है। कुछ बच्चे तो जानते भी नहीं है इसके बारे में। चलो, एक
0 -2 3 ठीक ना। आठ का माध्य विचलन, का माध्य विचलन है, का माध्य विचलन है। चलो बताओ का माध्य विचलन क्या होगा। जल्दी से बता दो। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। टू पॉइंट एट 2.8 जो बच्चा समझ गया होगा उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चा समझ गया होगा उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिर्फ समझना है एक बार बस। सबसे पहले भैया क्या निकालेंगे हम लोग, माध्य। माध्य में इन सबको जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे। 1 को, 0 को, -2 को, +3 को और 8 को भाग करेंगे। जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे ना। जब जोड़ेंगे ना भैया तो देखो 8 3 11 1 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, 12 में से जब 2 जोड़ेंगे ना तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। अब हमें निकालना है माध्य विचलन, ठीक है, माध्य विचलन। तो क्या करते हैं हम सब क्या करते हैं, जो हमारा माध्य आता है ना उसी से जितनी संख्याएं दी गई हैं प्रश्न में सबका डिफरेंट चेक करते हैं। तो 2 और 1 में 1 का डिफरेंट होगा, प्लस 2 और 0 में 0 का डिफरेंट होगा, 2 और -2 में 4 का डिफरेंट होगा। 4 ही होगा ना भाई, यहाँ गलती मत करना, 4 ही होगा ना। 2 और 3 में 1 का होगा, 2 और 8 में 6 का होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंट का मतलब होता है, डिफरेंट का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, याद रखना। अगर प्रश्न में सिर्फ इतना बोला कि अंतर है, अंतर की बात किया, तो हमेशा समझ जाना कि बड़ी में से छोटी घटाई जाती है, चाहे वो पहले लिखी हो चाहे बाद में। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 2 है और छोटी संख्या -2 है। तो जब 2 में से -2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस होके 2 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। इस चीज का ध्यान देना विशेषकर। 5 यहाँ पे हो जाएगा 6 1 7 4 11 1 12, 12 में भैया हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 ना, 5 दूनी 10। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा ना, हाँ यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा, यहाँ सही बोल रहे हो आप लोग, ध्यान कहीं और था। 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 पॉइंट लगाए 40, तो 5 8 40 हो जाएगा ना भैया। 2.8, 2.8 ये आपका आंसर होगा, ठीक ना, ये आपका आंसर होगा। समझ गए आप लोग, समझ गए भैया। सब लोग एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो, अगर अगर आपको आ गया हो तो हम चले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप, अगर हर एक बच्चे को आ गया हो तो दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। सबको आ गया ना भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है।
चलो चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं विचलन या फिर विचरण या भी प्रसरण या फिर प्रसार। ध्यान देना, ये चार नाम में से कोई भी नाम आएगा ना, समझ जाना कि सबका सब एक ही चीज है। इन चारों में से अगर कोई भी नाम आएगा ना, तो आप समझ जाना कि ये चार के चारों एक ही चीज है, ठीक ना। यानी वेरिएंस बोला जाता है, वेरिएंस, वेरिएंस बोला जाता है। ध्यान से सुनो, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कह दिया 5 4 3 1 और 2। हमने कहा प्रसरण ज्ञात करो, हमने कहा का प्रसरण क्या होगा, प्रसरण क्या होगा। तो गौर से मेरी बात को पहले सुनिए, पहले एक बार अच्छे से देखिए आप लोग। सबसे पहले भैया हम निकालेंगे इसका माध्य। जैसे हम माध्य विचलन में माध्य निकालते थे ना, वैसे हम विचलन में भी माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, माध्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माध्य निकालेंगे, ठीक ना। 5 और 3 12 3 15, 15 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3। 3 3 आपका माध्य आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रसरण निकालना है ना, प्रसरण। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा। जैसे वहां पे डिफरेंट चेक करते थे, वैसे यहाँ भी डिफरेंट चेक करेंगे। 3 और 5 में 2 का डिफरेंट है, 2 लिखिए। बस अंतर इतना है कि अब आपको इसको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। वहां भी डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 और 5 का डिफरेंट 2 होता है, 3 और 4 का डिफरेंट 1 होता है, 1 का स्क्वायर। 3 और 3 का डिफरेंट 0 होता है, 0 का स्क्वायर। 3 और 1 का डिफरेंट 2 होता है, 2 का स्क्वायर। और 3 और 2 में 1 का डिफरेंट होता है, 1 का स्क्वायर। बटे करिए आप 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना भैया, 2 दूनी 4, 1 इक्का नम 1, 0 का 0 रहेगा, 2 दूनी 4 और 1 इक्का नम 1, बटे कितना हो जाता है 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 और 9 1 10, 10 बटे 5। आंसर फाइनली कितना आएगा, 2। फाइनली आंसर कितना आएगा, 2। यानी इसका प्रसरण यानी विचलन कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। बताओ सबको समझ में आ गया अच्छे से। दोनों एक ही जैसे लगता है, बस उसमें डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है डिफरेंट लेके, और इसमें डिफरेंट का स्क्वायर करके जोड़ा जाता है ना, इसमें डिफरेंट का स्क्वायर करके जोड़ा जाता है। भूलना मत भैया, आपका जिन बच्चों का ग्रुप डी का पेपर होगा ना, ग्रुप डी का फॉर्म जो लोग बच्चे भरे होंगे, एक क्वेश्चन तो 100% है, आएगा आएगा, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि एनटीपीसी में हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। लेकिन रेलवे में आपके ग्रुप डी में 40 ही क्वेश्चन पूछेगा मैथ और रीजनिंग का, हो सकता है आपसे एक ही क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी पे। मैंने कहा 8 5 3 3 4 6 का का विचलन
का विचलन है, बताओ जल्दी से। तो जल्दी से बताओ भैया क्या होगा इसका विचलन। है ना। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे भैया, माध्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करेंगे, पूरे को जोड़ने पे 40 आएगा, पूरे को जोड़ने पे 40 आएगा, और 8 से भाग करेंगे ना तो 5 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 5 आएगा ना। 8 5 13 3 16 4 20 6 26 26 7 33 33 5 38 2 40, और 8 संख्याएं हैं, टोटल 8 पद हैं। 8 पद से भाग कर देंगे ना तो 5 आ जाएगा। अब हमें निकालना है विचलन। अब हमें निकालना है विचलन। क्या निकालना भैया, विचलन। क्या करेंगे, डिफरेंट लेना स्टार्ट करो। 5 और 8 का डिफरेंट 3 होता है स्क्वायर। आप लगे तो डायरेक्ट करते चलो, आप लगे तो डायरेक्ट करते चलो ना। 8 और 5 का डिफरेंट 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस लगाओ। 5 और 5 का डिफरेंट 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा। 3 और 5 का डिफरेंट, 3 और 5 का डिफरेंट कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 और 5 का डिफरेंट 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 6 और 5 का डिफरेंट 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 7 और 5 का डिफरेंट 2 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 और 5 का डिफरेंट 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा। 2 और 5 का डिफरेंट 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब सबको जोड़ के हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, कितने से, 5 से। 5 से भाग कर देंगे तो 9 4 13, 13 1 14, 14 और उधर भी 14 ही आएगा, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा ना। 28 हो जाएगा, 28। और 28 में 5 से भाग करेंगे तो 5 पचम 25, और 5 छंग 30 आएगा ना। सॉरी 30 नहीं, 5 पचम 25, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 5 छंग 30, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या भाई, हम कहीं मिस्टेक कर दिए हैं क्या। अच्छा 8 से भाग करना है, ओ सही बात है। हर बार देखो 5 5 से भाग करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 5 ही 5 दे रहे थे। यहाँ पे 8 ना, 8 संख्याएं हैं। 8 संख्या है ना, हाँ 8 संख्याएं हैं। तो 8 तरीक 24, 4 बचेगा, और 8 पंचे 40 ना। तो 3.5 जिन बच्चों ने आंसर दिया है, सभी का आंसर सही है। सभी का आंसर सही है, ठीक है। 26 कहाँ आएगा भाई, 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 15 4 19, 19 9 28 आएगा, 28 आएगा ना भैया। ये गलती किए थे, 5 लिख दिए थे 8 की जगह पे, अब सही कर दिए हैं। 8 3 24, 8 5 40। जिन बच्चों ने 3.5 आंसर बताया ना, सबका सही। हाँ, जिन बच्चों ने 3.5 दिया ना, सबका सही है। एक और क्वेश्चन ले ले, एक और क्वेश्चन ले ले अगर आप लोग कहें तो। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए ना, एक क्वेश्चन और हो जाए। चलो 11 9 5 11 का विचलन होगा, का विचलन होगा। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आप, उतने आपका दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। विचलन होगा, बताएं जरा, बताओ भैया क्या होगा।
क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? 3.5। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा लगता है जब आप लोगों का आंसर जल्दी आता है और सही आंसर आता है। दो बातें, एक तो सही आंसर आए और एक जल्दी से आ जाए। अब बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने लगा, सभी बच्चों का अलग अलग आंसर है ना, सभी बच्चों का अलग अलग आंसर मैच कर रहा है। विचलन याद करना ना भैया, विचलन। 9 और 2 का, 9 और 11 का डिफरेंट 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर लो। 9 और 9 का डिफरेंट 0 होता है, स्क्वायर कर लो। 9 और 5 का 4 डिफरेंट होता है, 4 का स्क्वायर कर लो। 9 और 11 में 2 का डिफरेंट होता है, 2 का स्क्वायर कर लो। बटे 4 करो, क्योंकि 4 संख्याएं हैं ना, 4 संख्याएं हैं, तो हम 4 जो है ना बटे में कर लेते हैं। 2 दूनी 4 होता है, 0 को तो छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं होता। 4 चौक 16 हो जाएगा आपका, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 बटे कितना भैया 4। 16 4 20 4 24 होता है ना, 16 4 20 4 24, और 24 में 4 से भाग करोगे ना तो 6 आएगा। चलो बच्चों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि हाँ सर 6 ही आएगा, 6 ही आएगा ना। तो भैया गलती, अपनी जो कमियां रहती है ना उसको आप देखते चला करो, ठीक ना। हम जब अपनी कमियों को दूर करते हैं ना, कहते हैं ना, जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी बात वही होती है। जब आपको अपनी गलती नजर आने लगे ना, समझ जाना कि अब कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जब गलती हमें समझ में आने लगे हमारी, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ अब हम कुछ बेटर कर रहे हैं पहले से। जहां पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता था, अब हम क्वेश्चन समझ भी रहे हैं और अपनी गलतियों को भी पकड़ रहे हैं कि देखो हमने यहाँ गलती की थी। हो गया भैया। अब आप लोग बताओ, अब आप लोग विचलन से क्वेश्चन कर लोगे ना, विचलन प्रसरण जो भी आएगा इससे कर लोगे ना। सब लोग बताओ इससे कर लो, तो नेक्स्ट टाइप चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोगों का नंबर आता है मानक विचलन। हम लोग अभी तक माध्य विचलन पढ़े थे, माध्य विचलन पढ़े थे ना भैया, माध्य विचलन पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएंस। चलो स्टैंडर्ड वेरिएंस, अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है। देखो भाई, इसका जो फार्मूला होता है ना प्यारे, इसका जो फार्मूला होता है मानक विचलन का, मैं लिखता हूं पहले। जो मानक विचलन का फार्मूला होता है वो मैं पूरा फार्मूला लिखता हूं, आपको बुकों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम आपको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। मॉड के अंदर लिखना है आपको विचलन या प्रसरण जो भी रहता है, ठीक ना, क्योंकि विचलन को ही हम लोग प्रसरण बोलते हैं ना, विचलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं। तो चाहे विचलन लिखो चाहे प्रसरण लिखो, ठीक ना। हाँ, इतना ध्यान देना जरूर, ठीक ना। चाहे विचलन लिखो या प्रसरण लिखो, दोनों में से कुछ भी लिखो, दोनों एक ही चीज होती है। प्रसार भी वही चीज होता है, प्रसार भी वही चीज होता है। और फिर लगाओ मॉड। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो सब लोग। एक बात बताओ भैया, यहां मॉड लगा है, ये मॉड के अंदर, रूट के अंदर विचलन और प्रसरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जब कोई वैल्यू मॉड के अंदर होती है, ध्यान से देखना, ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना ना, आपको ध्यान देने वाली चीजें, छोटे छोटे पॉइंट जरूर ध्यान दिया करें, नहीं तो क्वेश्चन आते रहते लेकिन इन्हीं छोटे पॉइंट की वजह से गलत हो जाते। मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव होती है तो बाहर आने पे वो पॉजिटिव हो जाती है। गौर से सुनना, मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव होती है, बाहर आती है पॉजिटिव हो जाती है। अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर आने पे क्या हो जाएगी भैया, बाहर आने पे क्या हो जाएगी, जरा बताएं। मॉड के अंदर वैल्यू निगेटिव थी, बाहर आई पॉजिटिव हो गई, अगर पॉजिटिव है तब क्या हो जाएगी बाहर आने पे, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। पॉजिटिव ही रहेगी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही तो हम आपसे जानना चाहते थे। तो याद रखना, याद रखना, अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी कंडीशन ये हो गई, कंडीशन ये हो गई कि मॉड के बाहर आने पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो यहां से एक बात निकल के आई जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते समय गलत टिक कर देते हैं, ठीक ना, क्यों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर करिए, जरा गौर करिए। अगर अंडर रूट के अंदर 25 आ जाए तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, जरा बताएं तो, 25 का वर्गमूल क्या होगा, बताएं सभी बच्चे। +5 +5 +5, हम कहते हैं सभी बच्चे गलत आंसर दिए, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों आता है, याद रखना, प्लस और माइनस दोनों होता है, सभी बच्चों ने गलत जवाब दिया, ठीक है। प्लस भी होता है माइनस भी होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप +5 का स्क्वायर करेंगे ना, +5 का स्क्वायर करेंगे ना तब भी 25 आएगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे ना तब भी 25 आएगा, तब भी 25 आएगा। लेकिन यहां पे देखो मॉड लगा है, मॉड लगने का मतलब है, मॉड लगने का मतलब है कि अगर हमने मॉड के अंदर ऐसे 36 लिख दिया, √36, इसका जो आंसर है ना वो 100% वनली पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव वाला नहीं लिया जाएगा, निगेटिव वाला बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड लगा है और मॉड कहता है कि अगर कोई वैल्यू निगेटिव है तो बाहर आने पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो नोट करना, मानक विचलन सदैव धनात्मक होता है, लिखना, मानक विचलन सदैव धनात्मक होता है, कभी भी इसका मान निगेटिव नहीं आएगा, नोट कर लेना ये बात, क्लियर है ना, क्लियर है भैया, क्लियर है, सबको क्लियर है ना, रिप्लाई करें जल्दी से। एक एक बात आपको गहराई से अच्छे से समझाते चल रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया था, जिस बच्चे को, जो बच्चा एक बार भी नहीं पढ़ा होगा ना उसको भी अच्छे से ही समझ में आएगा, उसको भी अच्छे से समझ में आएगा, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना, क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान देना, अगर मानक विचलन बराबर ये होता है तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दें, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो आपका रूट हट जाएगा, तो ये भी आप कह सकते हैं कि मानक विचलन बराबर, मानक विचलन बराबर विचलन, इसका मानक विचलन का होल स्क्वायर बराबर, मानक विचलन का होल स्क्वायर बराबर विचलन, ठीक ना, विचलन या क्या होता है, प्रसरण, ठीक ना। अगर मानक विचलन का स्क्वायर कर दोगे ना तो प्रसरण के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई इधर स्क्वायर, देखो इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर लग जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी मानक विचलन का स्क्वायर बराबर विचलन के बराबर होता है, ठीक ना, ठीक ना। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, बस ये वाला, ये याद रखना है बस, पहला वाला, दूसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। चलो सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना भैया, समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से,
अच्छे तो समझ में आ रहा है ना, पहले भी बता चुके थे, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। 11, सॉरी 10 पहले लिख लो, 10, 10, 11, 12, 9, 8 का मानक विचलन होगा। मानक, माध्य विचलन और मानक विचलन में कंफ्यूज मत होना, माध्य विचलन और मानक विचलन में कंफ्यूज मत होना। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को, निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनो। यानी आपको निकालना है मानक विचलन, और आपको पता है कि मानक विचलन का आंसर तभी आएगा, तभी आएगा जब हमें विचलन यानी प्रसरण का आंसर पता हो, जब हमें विचलन पता हो, जब हमें विचलन पता हो तभी हम क्या निकाल सकते हैं, मानक विचलन निकाल सकते हैं। इसका मतलब है मानक विचलन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यानी मानक विचलन निकालने से पहले विचलन निकालना पड़ेगा, और आपको पता है कि विचलन भी निकालने से पहले माध्य निकालना पड़ता है। यानी सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य, सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य कितना हो जाएगा भैया, तो 20 हो गया, और 12 8 20, तो 20 20 40, 40 10 50, 50 में हमने 5 से भाग कर दिए तो कितना आया मेरे भाई, 10 आया, 10 आ गया ना, 10 आ गया। अब जरा गौर से सुनो, विचलन क्या हो जाता है, विचलन क्या हो जाता है, अंतर का स्क्वायर करना पड़ता है ना, अंतर का स्क्वायर, तो 10 और 10 का अंतर 0 होता है, 0 का स्क्वायर, प्लस 10 और 11 का अंतर 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 10 और 12 का अंतर 2 होता है, 2 का स्क्वायर, 10 और 9 का अंतर 1 होता है, 1 का स्क्वायर, और 10 और 8 का अंतर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। जितनी संख्या है भाग कर दो, जितनी संख्या है भाग कर दो, क्या हो जाएगा आपका, 0 1 4 1 4, भाग करेंगे 5 से, भाई ये 10 आएगा, 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ मानक विचलन, अब तो आसान हो गया ना, अब तो मानक विचलन बता ही सकते हो। मानक विचलन बराबर क्या होता भैया, रूट के अंदर, रूट के अंदर विचलन, रूट के अंदर विचलन होता है। जरा बताओ अगर आप रूट के अंदर लिखते हो 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2, √2 सही है भैया। रूट 10/5, तो 10/5 को आप डिवाइड कर दो ना, तो 2 कर दो, क्या मतलब है ना, हाँ √2, √2 इज द करेक्ट आंसर, √2 इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया, जरा हाथ उठाओ तो, कितने बच्चों को समझ में आया, जरा हाथ उठाओ। दो बच्चों का, बहुत बढ़िया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। अच्छा, शिवानी भैया को भी समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। चलो 3 लोगों को समझ में आया बस, ठीक ना, 3 बच्चे हाथ उठाए थे, ठीक ना, इन 3 बच्चों को समझ में आ गया, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन हाथ उठाया है, ठीक ना, सिर्फ एक बच्चे का देखो अभी दिखा रहा है, तो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो कौन कौन हाथ उठाया है। सर कहाँ से, देखो ना आपके स्क्रीन पे एक हाथ का पंजा बना होगा, उसी पे टच कर दो, मेरे पास आ जाएगा कि कौन हाथ उठाया था, किसको समझ में आया है। चलो चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। ये तो ऑफलाइन वाली क्लास की फीलिंग है ना, ये ऑफलाइन क्लास की फीलिंग है कि जिस जिसको समझ में आ जाए वो हाथ उठा दो। चलो अब चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 4 3 5
10 का मानक विचलन है, का मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, सॉरी वेरिएंस ना, वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएंस, मानक विचलन है। बताओ भैया मानक विचलन, इसका मानक विचलन क्या होगा, जरा बताओ आप लोग सॉल्व करके, तो सॉल्व करके भैया बता दो। प्रयोग हाथ नीचे कर लो भैया, नहीं तो हाथ तो आपका दर्द करने लगेगा, नीचे कर लो। एक एक बच्चे का आंसर आ रहा है 1.8। और बच्चे बताओ, और बच्चे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। √6.8, √6.8। जो बच्चे √6.8 बता रहे हैं ना उनका सही है। प्रियू आपका 1.8 कहां से आया भाई? सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, 4 दिन 7 दिन 10 5 15, 15 10 25, 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा ना भाई, 5 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे विचलन, फिर हम निकालेंगे क्या, विचलन, फिर हम निकालेंगे विचलन। विचलन में देखो 5 और 3 का डिफरेंट 2 होता है, 2 का स्क्वायर, 5 और 4 का 1 का स्क्वायर, 5 और 3 में 2 का स्क्वायर, 5 और 5 में 0, 0 का स्क्वायर, 10 और 5 में 5 का अंतर होता है 5 का स्क्वायर बटे 5। ध्यान से सुनना, ये हो जाता है, अब टोटल जोड़ोगे तो 4 1 4, 0 को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है लिखने से, बटे 5। तो 4 1 5 4 9, 25 9 34 बटे 5। एक काम किया करो, जब आप लोग ऐसे में आए ना, अभी तो आप बता दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में याद रखना ऐसे बटे में करके आंसर देगा, ठीक ना, एग्जाम में आपको बटे में आंसर करके देगा। अगर नहीं कट रहा होता है ना तो बटे में देता है, क्योंकि रूट के अंदर आप पॉइंट नहीं देखे होगे ना, बताए हैं आप लोग का आंसर सही है, ठीक ना। हाँ, तो रूट के अंदर आपका आएगा 34 बटे 5, ठीक ना, रूट के अंदर आएगा आपका, रूट के अंदर आएगा 34 बटे 5, ठीक है, रूट के अंदर 34 बटे 5, इसी को आप लोग बता रहे हो 6.8, जो सही है। सही है, सही। तो समझ में आ गया भैया मानक विचलन के, समझ में आ गया, बताएं जरा, सबको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। लेकिन ध्यान देना, इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप से ज्यादा पूछता है, ठीक ना, इस टाइप से ज्यादा पूछता है। देखो ऐसे कहेगा, यदि एक जनसंख्या का, ऐसे बोलेगा, कहेगा एक जनसंख्या का, एक जनसंख्या का प्रसरण, एक जनसंख्या का प्रसरण 36 है, 36 है, तो इसका मानक विचलन होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है ना, मानक विचलन होगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना, मानक विचलन होगा। हमने कहा ±6, फिर हमने कहा -6, फिर हमने कहा +6, फिर हमने कहा 36। जरा बताओ कौन सा आंसर सही होगा भैया, कौन सा आंसर सही होगा? सी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मानक विचलन बराबर क्या होता है भैया? मानक विचलन बराबर होता है, रूट के अंदर प्रसरण होता है ना, रूट के अंदर प्रसरण होता है, मॉड लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन वैल्यू याद रखें हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो रूट आप 36 जब लिखेंगे तो 36 से बाहर आपका 6 ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पॉइंट पहले समझा दिए कि कभी भी निगेटिव नहीं आता,
रूट इसका तो आंसर तो प्लस माइनस, यानी इसका आंसर ध्यान से सुनना, इसका आंसर ध्यान से सुनना, इसका जो आंसर है ना वो प्लस का भी 6 आएगा, माइनस का भी 6 आएगा, लेकिन ये वाला लिया जाएगा और ये वाला नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लिखा चुके हैं कि मानक विचलन सदैव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है ना? सबका क्लियर है? बताओ भाई, सबका क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, एक जनसंख्या का मानक विचलन, एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, तो प्रसरण क्या होगा? यानी तो प्रसरण है आपको बताना है, ठीक ना, तब आपको प्रसरण बताना है। 40.25, ठीक ना, 42.25, 18.25, 30.25। बताओ भैया कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? बताओ फटाफट सब लोग। वाह, देखो मेजर जी का हमारे डी आया, रेशमा भैया का भी डी आया है, दो बच्चों का डी डी आ गया। भाई डी गलत है, डी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जो मानक विचलन बराबर होता है, जो मानक विचलन बराबर होता है वह होता है रूट के अंदर प्रसरण। मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखा करो कि प्लस में आएगा। अब जब ध्यान से देखो, मानक विचलन का मान 6.5 है। अब इधर का रूट हटाना चाहते हो तो इधर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इधर आप स्क्वायर हट लगा दो, इधर का रूट हट जाएगा, इधर का रूट हट जाएगा। स्क्वायर कैसे करोगे? तो एक बार जरा ध्यान से देख लो फटाफट सब लोग फिर से। अगर किसी वैल्यू में 5 लास्ट में आता है, अगर किसी वैल्यू में 5 लास्ट में आता है तो बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही आसान होता है। क्या किया जाता है इस सबका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए? इस सबका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऐसे 25 लिख लो, 25 लिख लो, सब में ना, सब में 25 लिख लो। फिर क्या होता है भैया, 5 के लिए 25 लिख लो, जो एक बच्चा है ना, एक के बाद क्या आता है, एक के बाद क्या आता है, 2, तो 1 और 2 का गुणा करके लिख दो 2। फिर 5 के लिए 25 लिख लो, 2 के बाद 3 आता है तो गुणा कर दो 625। 5 के बाद 5 का 25, तो 3 के बाद 4 आता है, 4 3 12 25 होता है। 5 का 25 लिख लो, 4 के बाद 5 आता है, 4 5 20 25 हो जाएगा। 5 पचम 25, तो 5 के बाद 6 होता है, 30 25 हो जाएगा। तो आपसे 65 का पूछा गया है ना, 65 का, तो 5 पचम 25 और 6 के बाद 7 आता है, तो 6 सत्ते 42, 42 25 होगा। तो यहां लिख लो आप 42 25, और एक अंक बाद है तो स्क्वायर करने पे डबल अंक बाद हो जाएगा, एक अंक बाद लगा है तो स्क्वायर करने के बाद डबल अंक पे लग जाएगा, प्रसरण हो जाएगा 42.5। समझ में आया? समझ में आया भैया? सबको समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और है आपका, जरा लगाओ इसको। कह रहा कि एक डाटा के सेट का, डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, 81 है, तो डाटा का
डाटा का मानक विचलन होगा, मानक विचलन होगा ±9 होगा, माइनस का 9 होगा, 9 होगा या 81 होगा। जल्दी से बताया सब लोग। सी, बहुत बढ़िया। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है ना, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। तो मानक विचलन बराबर हो जाता है भैया, मानक विचलन बराबर हो जाता है रूट के अंदर प्रसरण, रूट के अंदर प्रसरण। और आपको पता है कि जो मानक विचलन होता है हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 81 का जब रूट निकालेंगे ना तो सिर्फ प्लस वाले को लेंगे, बस निगेटिव वाले को गलत काट देंगे, निगेटिव वाले को गलत काट देंगे, ठीक है ना। इधर दे रहा है, ये वाले को लेना है, तो यानी ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला। यहां तक की बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई, यहां तक की कहानी हर एक बच्चे को समझ में आ गई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नंबर आता है आपका, इसके बाद नंबर आता है विचरण गुणांक का या विचलन गुणांक, ठीक है ना। इसके बाद नंबर आता है विचरण गुणांक। आपको पता ना कि विचरण को विचलन भी लिखते हैं, प्रसरण भी लिखते हैं। विचरण गुणांक, चाहे प्रसरण गुणांक बोले, चाहे विचरण गुणांक बोले, चाहे विचलन गुणांक बोले, सब एक ही है, ठीक ना। कॉफिशियंस आप क्या हो जाएगा, वेरिएंस है ना, कॉफिशियंस आप वेरिएंस हो जाएगा। चलो तो भैया इसके बराबर जो होता है ना, इसके बराबर जो होता है विचरण गुणांक के बराबर जो होता है मानक विचलन होता है। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन होता है, लास्ट में बिल्कुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ जाती है। मानक विचलन और बटे माध्य होता है, बटे क्या होता है भैया, माध्य होता है, और गुणा करना पड़ता है 100 से, गुणा करना पड़ता है 100 से, याद रखना ये इसका फार्मूला होता है। मानक विचलन में माध्य से क्या कर देंगे, भाग, और उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो विचरण गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक, ठीक ना, विचरण गुणांक हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पहले लिखिए, जैसा कि एग्जाम में आता है, जैसा कि एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन लिखिए जैसा कि एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है उस तरीके का। आपसे बोलेगा कि एक बंटन का माध्य 15, का माध्य 15 है और मानक विचलन और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक बताना है। तो विचरण विचरण गुणांक है। बताइए भाई सब लोग, अब हमें बताने की जरूरत नहीं, आप लोग लगा लेंगे। बताइए विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक क्या होगा। $33.33, बहुत बढ़िया।
33.33। बहुत सही, सब बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। 33 सही, 1/3, 33.33। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो भैया मानक विचलन बटे माध्य होता है, तो मानक विचलन 5 है और माध्य 15 है, और कर दो 100 से गुणा, कर दो 100 से गुणा, तो 5×3 = 15 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 100/3। और 100/3 का मतलब क्या है, 33 सही 1/3, या फिर 33.3, 33.3। ध्यान देना, इसका आंसर परसेंटेज में लगा के आता है, क्योंकि 100 लिखा है, क्योंकि 100 से गुणा हुआ है ना, क्योंकि 100 से गुणा किया हुआ है। तो कहीं परसेंटेज लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, तो आप परेशान मत होना, तो आप परेशान मत होना, ठीक है ना, परेशान मत होना। एक दूसरा क्वेश्चन लगाओ, एक दूसरा क्वेश्चन लगाओ। एक बंटन का माध्य एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है, और मानक विचलन 6 है। तो विचरण गुणांक बताना है। तो विचरण गुणांक होगा, क्या होगा भैया, क्या होगा इसका विचरण गुणांक? तो कहेंगे मानक विचलन 6 है, बटे माध्य 24 है, 100 से गुणा कर देते हैं हम लोग। तो 6 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो आएगा आपका 25% या 25, ठीक ना, 25% बोलो या 25 आपका राइट है। क्लियर है ना, 25 इज द करेक्ट आंसर, 25 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं भैया, पहले बताओ, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छे से सर, चलो बहुत बढ़िया, आना चाहिए भाई, ठीक ना, आना चाहिए। इसी पे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ही जैसे आपका डाटा दिया रहता है ना, जैसे आपका डाटा दिया रहता है ना, तब पूछ लेता है। जैसे आपका डाटा दिया रहता है ना, तो उस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन से बता देता हूँ, जिससे आपको वो भी पता रहे। ज्यादातर तो आपसे यही पूछेगा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक ना, जो आपको मैंने अभी बताया है यही आपसे पूछेगा। तो भैया बोलेगा 10, 11, 12, 9, 8, 10, 11, 12, 9, 8 का विचरण गुणांक होगा, का विचरण गुणांक होगा, विचरण गुणांक होगा। जरा आप लोग सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्व करके बताओ, आपको सारी चीजें पता है, आपको सारी चीजें पता है, आप लोग सॉल्व करके आंसर बताओ। आपको पता है विचरण गुणांक बताना है, तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक बार। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन, यानी आपको मानक विचलन पता होना चाहिए, मानक विचलन पता होना चाहिए, और माध्य पता होना चाहिए। दोनों चीज पहले आप पता करो, और फिर उसमें 100 माध्य से भाग करके 100 से मल्टीप्लाई करो, तब आपका विचरण गुणांक आएगा। चलो फाइंड करो आप लोग। इतना हर एक बच्चे का आंसर 20√2 आ गया था। चलो एक काम कर देते हैं, इसको फिर से देख लो, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, नहीं तो फिर बच्चे बाद में देखेंगे तो दिक्कत होगी। एक बार देख लो फटाफट,
विचरण गुणांक निकालने के लिए हमें मानक विचलन पता होना चाहिए और माध्य पता होना चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले माध्य फाइंड करेंगे। माध्य यानी सबका योगफल, जितनी संख्या भाग कर देंगे तो 50 में 5 से भाग कर देंगे 10 आ जाएगा। फिर विचलन ज्ञात करेंगे, क्यों? क्योंकि मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमें विचलन पता होना चाहिए, विचलन पता होना चाहिए। तो विचलन क्या होता है? माध्य और संख्याओं के डिफरेंट का जो स्क्वायर होता है ना, उसका योगफल। तो 10 और 11 का, सॉरी 10 और 10 का डिफरेंट 0 होगा, 0 का स्क्वायर कर दो। 10 और 11 का डिफरेंट 1 होगा, 1 का स्क्वायर कर दो। 10 और 12 का 2 होगा, 2 का स्क्वायर। फिर 10 और 9 का 1, 1 का स्क्वायर। 10 और 8 का 2 का, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 5 10 बटे 5, यानी आ गया आपका विचलन 2। अब इसका रूट कर देंगे ना, इसका रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मानक विचलन। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचलन बटे माध्य, भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 10√2। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना भाई? अब एक चीज आपका और रह गया है, एक चीज आपका और रह गया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। रेंज, रेंज पूछा जाता है, रेंज, रेंज पूछा जाता है, ठीक ना, जिसको आप लोग परिसर बोलते हो, क्योंकि रेंज इंग्लिश वर्ड है, रेंज इंग्लिश वर्ड है, परिसर हिंदी वर्ड है। अरे भाई रेंज इतना आसान होता है ना कि पूछिए ही मत, बहुत आसान होता है। रेंज बराबर क्या होता है? रेंज बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिएगा, आपका रेंज आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा 10, 5, 8, 15, 20, 3, 18 का रेंज होगा, का रेंज होगा। तो जरा बताओ फटाफट का इसका रेंज क्या होगा? फटाफट बताओ इसका रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा इसका? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका रेंज क्या होगा। कुछ बच्चे 17 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 15 बता रहे हैं। बताओ अब भी गलत हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। भाई सबसे बड़ी संख्या देखो ना, सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 लिखो। और सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 लिखो। तो 20 में से 3 जाएगा तो 17 आएगा। देखो महान महान बच्चों का आंसर गलत हुआ है। ये जल्दबाजी के चक्कर में ना, ये हमेशा जल्दबाजी के चक्कर में गलत आंसर दे देते हैं, और यही काम ये लोग एग्जाम में करके आते हैं, यही काम एग्जाम में करके आते हैं और कहते हैं कि सर गलती ज्यादा हो गई। कितना भी समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। राइट आंसर होगा 17, राइट आंसर होगा 17। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भैया। मेजर कह रहे हैं कि यस ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कौन सा प्रॉपर ध्यान देते हो मेजर जी? आप भी तो उसी श्रेणी में आते हो। हाँ 25, 15, 5, 35 0 का परिसर होगा, परिसर होगा। बताओ बताओ भैया इसका परिसर क्या होगा? इसका परिसर क्या होगा? चलो तो भैया सबसे बड़ी संख्या क्या है? 35। और 35 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। तो 35 में 0 को घटा दो, आंसर कितना आएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। 35 इज द
करेक्ट आंसर, 35 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मेरा और मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन क्यों ना आपको और दे दें। 15, 7, 18, 20, -3, 25 का परिसर है, का परिसर है, बताओ भैया। ध्यान देना भैया इसका, ठीक ना। एक बार फिर से देख लो, एक बार आप लोग फिर से देख लो, ठीक ना। एक बार फिर से देखो, सबसे बड़ी संख्या भैया कौन सी है? 25। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 25। अब 25 में सबसे छोटी संख्या घटाओगे ना, सबसे छोटी संख्या है -3, सबसे छोटी संख्या -3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस +3, 25 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा 28, आंसर आएगा 28। समझ में आया? समझ में आया?